पूरे भारत में भीषण गर्मी अप्रैल महीने में मई और जून जैसी चल रही है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। आखिर क्या वजह है? इस पर हमसे बात करने के लिए एवीएम जेपी शर्मा जी हैं। सर, किस वजह से इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है? देखिए, मुख्य रूप से इसके दो कारण हैं। अ, एक तो जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको हम बोलते हैं, उनकी थोड़ी कमी है और उसके कारण मैदानी भागों में उसका असर देखने को नहीं मिल रहा। उसके अलावा इसका दूसरा कारण है कि हीट डोम एक ऐसी कंडीशन बन जाती है, व्यवस्था बन जाती है, जिसके कारण एक स्पेसिफिक रीजन पे लंबे समय के लिए तापमान बढ़ जाते हैं। उसका अपना रीज़न होता है। वो क्योंकि उस हीट डोम का मतलब है उस क्षेत्रों पे हाई प्रेशर सेल बन जाना। उस हाई प्रेशर से हवा ऊपर नहीं उठ पाती है, नीचे की तरफ जाती है, और नीचे जाने का मतलब है कि हवा के तापमान और बढ़ जाते हैं सामान्य से। तो ये दो मुख्य कारण हैं जिसके कारण हीट वेव कंडीशंस देश के भिन्न भिन्न भागों में और सामान्य से काफ़ी ज़्यादा स्तर पर हमें हीट वेव देखने को मिल रही है। सर, क्या ये मई जून में और भी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और इससे कब राहत मिलेगी? देखिए, ऐसा है कि अभी का जो स्पेल अप्रैल का चल रहा है, इसमें हमें कुछ ना कुछ राहत देखने को अभी से मिल जाएगी। जैसा कि अनुमान है, अगले 3-4 दिन में देश के काफ़ी सारे भागों में जो प्री मानसून की टिपिकल वेदर एक्टिविटी होती है, जिसको डस्ट स्टॉर्म या थंडर स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग विंड्स, डस्ट रेजिंग विंड्स, वो एक्टिविटी होगी लगातार। कल भी दिल्ली में शाम के समय तेज़ हवाएं चली, डस्ट स्टॉर्म हुआ, जिसके कारण तापमान एकदम से 40-41 से नीचे आके 34 डिग्री तक आया। तो इसी तरह की गतिविधियां अगले 3-4 दिन चलती रहेंगी। हालांकि उसका असर लंबे समय के लिए तो नहीं होता, लेकिन कुछ समय के लिए तो तापमान कम हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इन गतिविधियों के कारण जो दिन का दूसरा हाफ है, शाम को या रात के समय तापमान में गिरावट बिल्कुल संभावित है। लेकिन क्योंकि अगले दिन एक बार फिर से आसमान साफ होने और ज़्यादा तेज़ धूप होने के कारण तापमान एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। हालांकि उतने नहीं बढ़ेंगे जितने बढ़ चुके हैं। इस बार जो तापमान है, जैसे सबसे ज़्यादा तापमान तो 47.6 दर्जे बांदा में रिकॉर्ड किया गया, उत्तर प्रदेश में। मुख्य बात इस बार ये है कि जो ट्रेडिशनल हीट पॉकेट्स होती हैं, जो कि हम ज़्यादातर राजस्थान के क्षेत्र गिनते हैं, जैसे बॉर्डर एरियाज राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर यहाँ पे हीट का प्रकोप रहता है। सटा हुआ शायद गुजरात का क्षेत्र भी। पूर्व की तरफ बात करें तो उड़ीसा के भीतरी भागों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पर इस पर पैटर्न अलग है। वो अलग पैटर्न क्यों है, वो मैंने जैसे आपसे पहले भी बताया कि वो हीट डोम के कारण शिफ्ट हो गई हुई हैं पॉकेट्स। तो अभी जो जब से ज़्यादा गर्म क्षेत्र हैं वो है जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ का एरिया, जिसमें अकोला, अमरावती, वर्धा, इनमें तापमान लगातार 40 डिग्री से पार है, 40 से ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो बांदा, प्रयागराज, वाराणसी, ये क्षेत्र सबसे गर्म है। और जैसे मैंने बताया, बांदा में तो 47 डिग्री के भी तापमान पार हो गया है। तो हीट पॉकेट्स शिफ्ट हो गई हैं, सामान्य नहीं है जैसे होती हैं। तो उसके अलग अलग कारण हैं। जैसा मैंने आपसे बताया, एक कारण तो हीट डोम है जी। सर, पिछले कुछ वर्षों से गर्मी का पैटर्न बदल गया है। इसके क्या कारण है और इससे राहत कब तक मिलेगी? देखिए, ऐसा है, ग्लोबल वेदर पैटर्न में ही काफ़ी सारा चेंज है। केवल भारत में ही नहीं, ये चेंज जो है समय के साथ साथ बहुत सारे ग्लोब के और विश्व के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग देशों में देखने को मिल रहा है। ये हम कह सकते हैं इसको कि जैसे हम बार बार ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ये ऐसे चेंज हैं जो जो
लंबे समय तक चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मोमेंटरी है कि एक थोड़ी देर के लिए हुआ और उसके बाद में नॉर्मल स्थिति बन जाएगी। हो सकता है ऐसा ना हो, ये न्यू नॉर्म्स होंगे, नए तरह के वेदर पैटर्न होंगे और इसमें बहुत जल्द या बहुत ज़्यादा बदलाव आना हो सकता पॉसिबल नहीं हो। हमें कोशिश अब ये करनी चाहिए कि बदलते संदर्भ में अब जो नया वेदर पैटर्न, जो इम्पैक्ट ऑफ न्यू वेदर नॉर्म्स हैं, हमें उसको अडॉप्ट करना है। ज़्यादातर उसको अडॉप्टेशन पॉलिसी होनी चाहिए क्योंकि वो रहेंगे, वो रहने वाले हैं। और दूसरा, इस तरह के जो एबनॉर्मल अगर वेदर पैटर्न जिसको हम कहते हैं, चाहे वो हीट कहिए या सर्दी कहिए, गर्मी हो कहे, उसको हमने उससे रेजिलिएंट बनने की कोशिश करनी है कि हम उनमें किस तरह पहले उसको अडॉप्ट कर सकते हैं और दूसरा इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसके अंदर हम उनको रेजिलियंस हो सके, मतलब उनका सामना कर सकें उनके चलते हुए भी। ये दो बातें मेरे ख्याल में ज़्यादा, रादर देन हम ये सोचें कि इनमें कोई बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जी सर, पहाड़ों में देखा जाता है कि गर्मी कम पड़ती है, लोग पहाड़ों पे इसलिए जाते हैं कि, लेकिन इस बार तो गर्मी पहाड़ों में भी ज़्यादा है और नैनीताल का तो 28 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। इसकी वजह क्या है? देखिए, जो तापमान है, तापमान कोई एटमॉस्फेयर में कोई बैरियर नहीं होता है। ये एक फ्री फ्लो होता है हवा का, जो कि अगर मैदानी भाग गर्म है और अलग दूसरे क्षेत्र, अगर हमारे पश्चिम में कुछ और क्षेत्र अगर गर्म है तो वो हवा के साथ साथ वही गर्मी हमारे पास भी आएगी। अब बॉर्डर एरियाज़ की बात करें, बॉर्डर के दूसरी तरफ जो अपने पाकिस्तान के काफ़ी सारे एरिया है, जैकोबाबाद है, नवाबशाह है, वहाँ तापमान 47 डिग्री वहाँ भी है। तो रोरी, जैकोबाबाद, नवाबशाह, जोर, हैदराबाद, जो पाकिस्तान है, उस एरिया के 40, 47 से भी पार हैं और हवाएं अनुकूल हैं कि वो गर्म हवाएं जो हमारे पश्चिम में मरुस्थल एरिया से होके आ रही हैं, वही हीट जो है हमारे ऊपर भी आएगी, क्योंकि कोई भी एटमॉस्फेयर का कोई बैरियर नहीं है। इसी तरह कोई माउंटेन्स अगर मैदानी भागों में गर्म परिस्थितियां बन जाती हैं, गर्मी होती है, तो हवा के माध्यम से वो गर्मी पहाड़ों पर भी ज़रूर जाएगी। तो ऐसा कोई उसमें कोई स्टॉप नहीं है कि केवल मैदानी भागों तक रहेगा उसका असर या माउंटेन्स में नहीं होगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि जो पश्चिमी विक्षोभ है, अब तो उनका सीज़न भी ख़त्म हो रहा है। जैसे ही अप्रैल ख़त्म हो जाता है, उनकी संख्या भी कम हो जाती है, उनका प्रभाव भी कम हो जाता है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, ट्रैक शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब ज़्यादातर, क्योंकि मई के महीने में तो उनका असर और भी कम देखने को मिलता है और इसीलिए ही मई और जून का महीना जो है वो अप्रैल से ज़्यादा सख्त तेज़ गर्मी के लिए माना जाता है, क्योंकि उनका प्रभाव कम हो जाता है, ट्रैक भी बदल जाता है, काफ़ी नॉर्थ में शिफ्ट कर जाते हैं वो। तो उसके चलते मई और जून में, जैसे आपने पूछा था, तो गर्मी तो और बढ़ेगी, हमें और लंबे स्पेल देखने को मिलेंगे और इंटेंस स्पेल देखने को मिलेंगे, सामान्य से तापमान काफ़ी बढ़े हुए, ये ज़रूर होता है। देखिए, जो गर्मी का मुख्य जो पीरियड है, कभी भी मिड अप्रैल से लेके मई एंड तक, हालांकि मानसून क्योंकि जून में आ जाता है, लेकिन देश के उत्तरी भाग और मध्यवर्ती भागों में तो जून का भी पहला हाफ जो है वो निकल जाता है, ठीक है। तो हम लेके चलेंगे गर्मी इंटेंस जो पीरियड है मिड अप्रैल से लेके मिड जून तक। इन 2 महीनों के समय में ऐसा नहीं है कि लगातार एक साथ ही एक जैसे तापमान बने रहे, नहीं, पर बीच में इसमें मैं तो कहता हूँ सामान्य से लगभग 3 या 4 ऐसे एपिसोड आते हैं जिसमें पीक इंटेंस हीट बढ़ जाती है और वो 4-5-6 दिन के आसपास चलती है। जब भी अगर एटमॉस्फेयर में, वातावरण में हीट जब बढ़ेगी, उसका असर ये होगा कि कोई ना कोई वेदर एक्टिविटी, जिसको हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं या थंडर शावर करें, डस्ट स्टॉर्म कर लीजिए, तेज़ हवाएं चलें, वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है उसके माध्यम से वो एक बार फिर से बैलेंस बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही होगा, पर ऐसे जो हैं कम से कम इन 2 महीनों के अंदर आप लेके चलिए कि 3 या 4
ऐसे स्पेल आएंगे जिनमें कि गर्मी बढ़ी हुई मिलेगी सामान्य से बहुत ज़्यादा, जिसको हम सिवियर हीट वेव कंडीशन भी कहते हैं। आजकल के दिनों में भी ये बहुत जल्दी है, हालांकि अप्रैल में ऐसा नहीं होता है। किसी जगह का भी तापमान 47 के पार हो जाए वो सिवियर हीट वेव है। आप दूसरा अपने हम इसको समझने की अगर कोशिश करें कि तापमान अगर मैं कह रहा हूँ 47 से ज़्यादा है, वो शेडेड एरिया का तापमान है, क्योंकि सभी तापमान जो है वो एक ऑब्जर्वेटरी के हैं। वो ऑब्जर्वेटरी ऐसा नहीं है कि किसी टारमेक के एरिया पे पास है, नहीं, उसकी लोकेशन अलग है। आप उस जगह का तापमान और ओपन एरिया का तापमान जिसमें कि हम और आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं, और ख़ासकर ऐसे शहरों में जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक कंक्रीट जंगल टाइप बना हुआ है, उसमें तापमान, उसमें आप कम से कम 5-6 डिग्री और ऐड कर लीजिए। सर मेरा यही सवाल था अगला कि शहरों में लगातार कंक्रीट की इमारतें बनती जा रही हैं, तो असली वजह ये तो नहीं है कि जो लगातार गर्मी बढ़ रही है? एक वजह है, ये भी वजह है। जब इमारतें बनेंगी, कंक्रीट जितना स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे वो उतनी हीट को सोक करेंगे, उसको उतना ही एब्जॉर्ब करेंगे, और वही हीट जब एब्जॉर्ब होगी तो एमिट भी होगी। जितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ज़्यादा बढ़ेंगी उसमें उसके ही साधन भी बढ़ जाएंगे कंफर्ट के। कहने का मतलब है आपके एसी भी बढ़ जाएंगे, एयर कंडीशनिंग बढ़ जाएगी, आपके रेफ्रिजरेटर भी बढ़ जाएंगे, जो भी उसके माध्यम हीट से जो मुक्ति पाने का जो भी तरीके हैं वो सब बढ़ जाएंगे। और वही कारण है, क्योंकि उनके कारण ये जितने हमारे कूलिंग अप्लायंसेज हैं इनमें हाइड्रोक्लोरोकार्बन जो है इनका एमिशन होता है। वो एमिशन तो जो हीट है उसको और बढ़ाता है। तो ये सब एक के साथ एक कनेक्टेड है रीज़न कि क्यों तापमान इतना बढ़ रहा है। शहरी अर्बन जो हीट आइलैंड हम कहते हैं, वो यही उनकी वजह है कि इमारतों के साथ साथ जो दूसरे साधन उन इमारतों में हीट से जूझने के लिए जो उनका प्रयोग किया जाता है वो अपने आप में ही हीट जनरेट करते हैं, एक माध्यम है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो इस भीषण गर्मी को बढ़ाने में कहीं ना कहीं खुद इंसान का ही हाथ है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत बस, नोएडा।